एक ऐसा मर्डर केस जिसने पूरे देश को हिला दिया था, क्योंकि इसमें कत्ल एक बेटी का हुआ और कातिल मां निकली। हालांकि ये भी सच है कि इस केस में कई मोड़ भी आए थे, जब लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। लेकिन अब जब इस केस में इंद्राणी मुखर्जी को जेल की सजा भी हो गई और मामला भी पुराना होने लगा, तो इंद्राणी मुखर्जी ने सीबीआई को चिट्ठी लिखकर फिर सनसनीखेज खुलासा किया और साथ ही कई दावे भी किए। जिंदा है शीना। बहुचर्चित शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने सीबीआई डायरेक्टर को एक चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस बेटी की हत्या के आरोप में वे जेल में बंद है वो जिंदा है। उन्होंने जांच एजेंसियों को लिखे अपने पत्र में ये दावा किया है। इंद्राणी मुखर्जी ने कहा है कि शीना बोरा जिंदा है और सीबीआई को उसे ढूंढना चाहिए। इंद्राणी का कहना है कि जेल में उसे एक महिला मिली जिसने उसे बताया कि शीना जिंदा है और कश्मीर में है। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग भी की है। जांच एजेंसियों की बढ़ी चिंता। इंद्राणी मुखर्जी ने सीबीआई निर्देशक को लिखे पत्र में दावा किया है कि उनकी मुलाकात एक महिला से हुई है जिसने ये बताया है कि वो कश्मीर में शीना बोरा से मिली। जेल में बंद महिला की बात में कितनी सच्चाई है ये तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन इंद्राणी मुखर्जी के एक खत ने जांच एजेंसियों की पड़ताल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर सीबीआई 2012 में शीना बोरा को मृतक घोषित कर चुकी है, तो फिर कश्मीर में वो कौन लड़की है और रायगढ़ के जंगल में मिलने वाली लाश का अवशेष किसका है? ऐसे में सीबीआई के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। बता दें कि इंद्राणी 2015 से मुंबई की बायकुला जेल में बंद है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने इसे बताया झूठ। अब जब हर तरफ इंद्राणी मुखर्जी के इस दावे की चर्चा हो रही है, तो इसी बीच काशी हिंदू विश्वविद्यालय के फॉरेंसिक एक्सपर्ट प्रोफेसर सुनील कुमार त्रिपाठी कहते हैं कि इंद्राणी झूठ बोल रही है। वो पहले ही बॉम्बे हाई कोर्ट में गवाही देकर बता चुके हैं कि बरामद हुआ कंकाल उनकी बेटी शीना का ही है। प्रोफेसर सुनील कुमार त्रिपाठी ने डिजिटल सुपर इम्पोजिशन तकनीक से जंगल से बरामद नरकंकाल की खोपड़ी और शीना बोरा के फोटो से मिलान किया था। इसके बाद डीएनए प्रोफाइलिंग हुई, जिसमें ये बात सिद्ध हो गई कि मुंबई के पास रायगढ़ के जंगल में मिला नरकंकाल शीना बोरा का ही है, जिसे इंद्राणी ने ही मारकर फेंका था। इसके बाद देश के अन्य वैज्ञानिकों ने हड्डी और दांत से डीएनए निकाल कर देखा तो शीना बोरा और उसकी मां इंद्राणी और पीटर मुखर्जी से ही मैच कर रहा था। वहीं दोनों टेस्ट से पहले बोन मैचिंग कैरेक्टर की जांच हुई। इसमें शीना और पाए गए कंकाल की हड्डियां के साइज, मेल फीमेल आकार और आयु सब कुछ मिल गया। पहले भी किया जिंदा होने का दावा। ऐसा नहीं कि इंद्राणी ने यह दावा पहली बार किया है, इससे पहले भी वो ऐसे कई दावे कर चुकी है। पिछले साल फरवरी में अपनी जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान आरोपी इंद्राणी मुखर्जी ने स्पेशल सीबीआई कोर्ट के सामने चौंकाने वाला दावा किया था। इंद्राणी ने कहा था कि 24 अप्रैल 2012 को कथित रूप से मर्डर के 6 महीने बाद तक शीना जिंदा थी और अपने मंगेतर राहुल मुखर्जी के साथ थी। राहुल के कॉल डेटा रिकॉर्ड का हवाला देते हुए इंद्राणी ने कोर्ट को बताया था कि दोनों के बीच 26, 27 और 28 सितंबर को टेक्स्ट मैसेज का आदान प्रदान हुआ था। इंद्राणी ने कोर्ट के सामने 27 सितंबर 2012 को दोनों के नंबर पर भेजे गए मैसेज भी पढ़े। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।